हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसी आ गई है। 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें किस पर्टिकुलर जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेफ जोन कौन से होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप सेफ जोन की बात करें तो यहां पर क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। जैसे 2019 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यह देखा गया था कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां से आप फॉर्म डालिए, सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसी तरीके से जब 2024 की बात हुई तो वहां पर यह देखा गया था कि जो टॉप जोन है जहां पर ज्यादा वैकेंसी आ रही है उनको आप छोड़ दीजिए, मॉडरेट वालों को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि 2019 में सभी बच्चे उसके पीछे भागे थे जिसकी वजह से सीबीटी 1 की कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन अब जब 2025 में हम वापस लौट कर आए हैं तो यहां पर सिर्फ 2569 वैकेंसी है और जोन वाइज जब हम इसे देख रहे हैं तो ये काफी कम वैकेंसी हो जा रही है। तो अब अगर हम टॉप जोन्स जहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा उसको अगर छोड़ देते हैं तो ऐसे कंडीशन में फिर हमारे पास में ऐसे स्पेसिफिक जोन बचते नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है। इस वजह से यहां पर हमने जहां वैकेंसी ज्यादा है उन जोन को भी सेलेक्ट किया है और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज एनालिसिस को भी इस पर्टिकुलर एनालिसिस का पार्ट बनाया है। देखिए किस तरीके से, मैं आपको सबसे पहले वैकेंसी का आइडिया दे देता हूं एक बार जल्दी से। कोलकाता में अगर सिविल की बात करें तो 155 वैकेंसी है, मुंबई में 153 वैकेंसी है, प्रयागराज में 68, चेन्नई में 29, अहमदाबाद में 85, बिलासपुर में 76, रांची में 17, चंडीगढ़ में 33 वैकेंसी है और सिकंदराबाद के अंदर 25 वैकेंसी है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो गोरखपुर में 41, जम्मू एंड श्रीनगर में 12 वैकेंसी है, बेंगलोर में 35 है, तिरुवनंतपुरम में 41 है, भोपाल के अंदर 10, पटना में 12, मालदा में 24, अजमेर में 18 वैकेंसी और भुवनेश्वर में 28 है, मुजफ्फरपुर में 9 वैकेंसी और गुवाहाटी में कोई वैकेंसी नहीं है। कुल मिला के 871 वैकेंसी सिविल की यहां पर दी गई है। लेकिन जो 7 जोन हमने सेलेक्ट किए यहां पर उन पर एक नजर हम लोग डालकर देखते हैं। यहां पर ये 7 जोन हमने सेलेक्ट किए, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम, प्रयागराज और गोरखपुर। देखिए यहां पर जो पहले 2 जोन है उनको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि सर यहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मैं तो यहीं से भरूंगा। अगर आपकी मेंटेलिटी भी यही है तो आप देख सकते हैं 155 और 153 सबसे ज्यादा वैकेंसी, आप यहां से फॉर्म डाल सकते हैं। नो डाउट ये सेफ जोन बाद में डेंजर जोन भी बनने वाला है क्योंकि आधे से ज्यादा क्राउड इन्हीं के पीछे भागेगा। तो हमने यहां पर इसको फिर भी रखा है क्योंकि अगर हम इसे नहीं रखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इस बात को उठाएंगे कि सर सबसे ज्यादा वैकेंसी उनको आपने इग्नोर कर दिया। तो हमने इन 2 को रखा है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ये जो 5 है यहां पर आपको कंपैरेटिवली कम कंपटीशन मिल सकता है। जैसे अहमदाबाद में 85 सीट्स है आपके पास में, बिलासपुर में 76 सीट है, तिरुवनंतपुरम में 41 है, प्रयागराज में 68 है, गोरखपुर में 41 है। ये दिमाग बिल्कुल ना लगाए कि जहां पर बहुत कम सीट है उसको कोई नहीं भरेगा। वो जिनका होम स्टेट होने वाला है वो उसको भरेंगे बेटा, और वो ऑलरेडी नंबर ऑफ एप्लीकेशन वैकेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि सर यहाँ सिंगल डिजिट या मान लीजिए कि लगभग 15-20 वैकेंसी यहां से बढ़ता हूं सर यहां ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मॉडरेट लेवल वालों के साथ में जाइए। इसमें भी अब आपको ये डिसीजन लेना है कि मेरी कैटेगरी कौन सी है और उसके बेसिस पर, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से है तो इन 2 का तो मैंने बता दिया, ये तो आपकी प्रायोरिटी पे रहेंगे। लेकिन अगर आप इन 5 में से चूज कर रहे हैं तो आप देखिए 85 में से 22 सीट ओबीसी की यहां पर है, 76 में से 15 ये है, यहां देखिए 68 में से 20 है। तो आपके लिए इसमें से और इसमें से डिसीजन लेने की जरूरत है कि सर मैं अहमदाबाद या प्रयागराज में से किसको चूज करूं। सेम अगर आप देखिए यहां पर मान लीजिए आपकी कैटेगरी है एससी, तो आप देखिए एससी के अंदर 85 में से 12 सीट है, 76 में से 11 है और यहां 41 में से 14 सीट है, यहां 68 में से 9 सीट है और यहां 41 में से 6 सीट है। तो आप अपनी कैटेगरी की सीट को भी देख लीजिए क्योंकि उसका भी अब बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। सेम अगर मैं बात करूं यहां पर एसटी के अंदर भी आप इस चीज को देख सकते हैं और यहां पर भी आप ईडब्ल्यूएस के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो सेफ जोन को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, तो 7 जोन है, 2 जोन क्यों उठाएं और 5 जोन क्यों उठाएं, मैंने इसका कारण आपको बता दिया। इसमें से आपको कोई एक जोन उठाना है और अपना फॉर्म भर देना है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और पहली बार में ही आप इस आरआरबी जेईई 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो इजी प्रैप के ऊपर आपको सीबीटी 1 का बैच मिल जाएगा। सीबीटी 1+2 का लक्ष्य प्लस बैच चल ही रहा है और ये सुपर 30 हमारा एक डेडिकेटेड प्रीमियम बैच है आरआरबी के लिए जिसके अंदर आप देखेंगे
CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए लाइव क्लासेस मिल रही है, आपको PDF नोट्स मिलेगा, वीकली टेस्ट आपके होंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, प्री प्लान शेड्यूल मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपसे प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही है तो कैसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मान लीजिए टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी। और इस बैच का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 2999 का। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और तैयारी को आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि समय जो होता है वो आपके पास काफी लिमिटेड होता है और उसी में आपको अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। जिस तरीके से 2024 में इतने सारे बच्चों ने आरआरबी जेईई क्रैक करके सिलेक्शन लिया है, यहां से आपको 2025 में अगर सिलेक्शन लेना है तो आज ही से इजी प्रैप के साथ जुड़ना होगा और अपनी तैयारी को शुरू करना होगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, अगर चैनल के ऊपर आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आरआरबी जेईई का लेटेस्ट अपडेट आप सभी बच्चों तक जल्दी से जल्दी और सबसे सटीक तरीके से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।